देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण अलग अलग है। जसपुर में 4 कोरवा परिवार की मृत्यु पर उन्होंने कमेटी गठित की और उसकी रिपोर्ट को लेकर राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। बीरनपुर में ये जांच कमेटी गठित नहीं की। दुर्ग के सांसद गए, राजनांदगांव सांसद गए, बिलासपुर के सांसद गए, अलग अलग गए, उनके कार्यकर्ता गए, बजरंग दल के लोग गए और कमेटी जाती तो 2-4-5 लोग कमेटी जाती, वो तथ्यों की जानकारी लेते और जो सवाल उठाए जाते है ना, तो उसके बारे में राज्यपाल को ज्ञापन देते, मुख्यमंत्री ज्ञापन देते, प्रशासन को ज्ञापन देते, तो उसमें विचार किया जाता। लेकिन इन्होंने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। जो राजनीतिक दलों की जो प्रक्रिया होती है, कमेटी गठन करना, जांच करना और तो तथ्यों को सामने लाना, इसमें कमी बताना कि ये होना चाहिए था, वो नहीं बताए। वो अलग अलग गए हजारों तादाद में, सैकड़ों तादाद में, और वहाँ उस घटना में आग लगी है, उसमें पेट्रोल डालने का काम किया। शांत करने का काम नहीं किया, न्याय दिलाने के लिए नहीं था। उनको तो अपना उल्लू सीधा करना था। उनका क्या है, मैं पहले ही बोला कि इनकी मास्टरी सांप्रदायिकता और धर्मांतरण, दो में इसकी मास्टरी है। और उसको ये अवसर मिल गया था तो वो सारी प्रक्रिया, वो पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने की बात नहीं की, बल्कि जिहादगढ़ बना दिया गया, पता नहीं क्या क्या बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, तालिबान, ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसके बारे में कोई बात नहीं की। आप पूरा पोस्ट निकाल के देखिए, और हम उसको दिखा रहे हैं। और हमारी सरकार ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी, और साथ ही जो आरोपी हैं वो तुरंत पकड़े गए। जो जो नाम बताए गए थे, 12 में से 11 तुरंत पकड़े गए, वो हिरासत में है। उसके बाद ये बवाल काटना, पूरे प्रदेश में वातावरण बनाना, हिंसक आंदोलन करना, दूसरे दिन आग लगी, उसके बाद 2 जने की और मृत्यु हुई। वो जांच का विषय है। अभी 2 जने की और मृत्यु हुई, उसकी जांच किया जा रहा है और उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कानून का राज्य है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, और कोई भी इसमें संलिप्त होगा इस घटना में, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, जगदलपुर में ये वीडियो सामने आया है कि वहाँ पर जो गैर हिंदू हैं उनके लिए संकल्प लिया जा रहा है भाजपा नेताओं की उपस्थिति में कि उनसे आर्थिक लेन देन। सीधी बात ये है कि इनको छत्तीसगढ़ के उन्नति से, छत्तीसगढ़ के लोगों के आर्थिक उन्नति, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक में इनको सुविधाएं मिले, आगे बढ़े छत्तीसगढ़, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनका तो ये है कि नफरत फैलाओ, हिंसा करवाओ और सत्ता प्राप्त करो। इनका मूल उद्देश्य यही है। साहू समाज के अध्यक्ष गए, रिटहर राम साहू जी, उसके साथ संदीप साहू जी, दोनों गए, पीड़ित परिवार के साथ बैठे, उसके मृतक के उसके पिताजी से मिले, उसकी बहन, उसके भाई से मिले, 2-3 घंटा उनके साथ रहे, उनकी समस्या समझी और उन्होंने आके मुझे बताया, जैसे कल उन्होंने बताया उनकी डिमांड क्या है। उनकी डिमांड यही है कि इसकी जांच हो। हमने दंडाधिकारी एसडीएम से जांच नहीं कराई, कमिश्नर से कराया है प्रशासन की जांच। दूसरा, उन्होंने कहा कि बहुत गरीब परिवार है, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ आर्थिक सहायता हो जाए और मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए। मुख्य उद्देश्य उनका था कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए। ये 3 मांगे थी और तीनों को मैंने घोषित कर दी। आज अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। इतने दिन तक सोए थे,
तब तक के आप आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे थे, पूरे प्रदेश को जलाना चाह रहे थे। सारे पोस्ट देखे जाएंगे, जितने भी समाज में विद्वेष फैलाने वाले जितने भी पोस्ट डाले हैं सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो जो भी इस प्रकार से करे हैं उसको पहले जितने पोस्ट इनके द्वारा डाला गया है समाज को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, उस सब के जांच की जाएगी और उसके बाद यदि गलत पाया कानून के दायरे में आ जाता तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी कलेक्टरों को भी जो है आदेशित किया, एसपी कलेक्टर लोग को भी कि मिलजुल कर आप लोग काम करिए। कौन आपके द्वारा आदेशित कि वहाँ पर जैसे घटना घटी है देखिए, उसके बाद यदि इस प्रकार से घटनाएं यदि हो रही है तो उसके पहले थोड़ा सा तैयारी करें। और कलेक्टर एसपी चूँकि इस प्रकार के घटनाओं के लिए सीधा सब सर्वाधिकार एसपी और कलेक्टर का होता है, इसलिए मिलजुल कर ही काम करें। क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है ये इस प्रकार से और हथकंडे अपनाएंगे। नारायणपुर की घटना देखें या भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन देखें, सब में ये लोग हिंसा करना चाहते थे, भड़काना चाहते थे, यहाँ हिंसा हो जाए, मारपीट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। इनकी कोशिश यही है, जबकि कांग्रेस हमेशा शांति स्थापित हो, समाज में भाईचारा कायम रहे, सब मिलजुल कर रहे, सबके देश के प्रदेश की तरक्की में सबका भागीदार हो। ये कांग्रेस की सोच है। भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि ये समाज में हिंसा फैलाएं, विद्वेष फैलाएं, उत्तेजना फैलाएं और सत्ता हासिल करें। इनको कोई लेना देना नहीं है किसी वर्ग से, न किसान से, न मजदूर से, न आदिवासी से, न महिला से, न युवा से, न एससी से, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, न व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं। ये केवल हिंसा फैला के सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अच्छा है, जाए रहने दे, आप मजमाना चाहते हैं आ जाए। प्रियंका गांधी आ रही है, भाजपा के महिला मोर्चा जो है वो विरोध प्रकट करने वाले हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस काल में महिलाओं के साथ जो है अपराध बढ़े। रमन सिंह के 3 साल के या 4 साल के कार्यकाल निकाल लीजिए, 4 साल का हमारा कार्यकाल निकाल दीजिए, जो लगे हुए किसमें कितनी घटनाएं हुई है वो तुलना कर ली। मैं विधानसभा में इसको रख चुका हूँ, है ना। और दूसरी बात ये है, यदि ये लोग करना चाहते हैं तो महंगाई के मामले में आंदोलन करें, साथ दे, हमारे साथ आ जाए। पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, गैस का भाव बढ़ गया है, रसोई गैस का भाव बढ़ा है, डीजल का भाव बढ़ा है, मिट्टी तेल का भाव बढ़ा है, अब तो दाल वगैरह के भी भाव बढ़ने लगे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए यदि केंद्र सरकार से मांग करना तो आ जाए, हम लोग भी साथ दे देंगे। ये प्रियंका गांधी को कहा जाए कि विधानसभा चुनाव में दोबारा जो है उनको की जिम्मेदारी कहा जाए। प्रियंका गांधी को दोबारा विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी जाए। कहाँ के लिए? विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ और चुनाव है वहाँ के लिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिम्मेदारी शैलजा जी की दी हुई है। प्रियंका जी हमारे राष्ट्रीय नेत्री हैं और हर जगह वो जा रही हैं, सब जगह उनकी डिमांड है, उनको सुनना चाहते हैं, उसे मिलना चाहते हैं। तो प्रियंका जी तो सब जगह जा रही हैं। उनके लिए जो व्यवस्था की जा रही है इससे लेकर के भाजपा सवाल उठा रही है कि ना वो सांसद है ना विधायक। अरे शासकीय कार्यक्रम है भाई, शासकीय कार्यक्रम में क्यों? भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होता था तो उसके पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहते थे साथ में, उसके पदाधिकारी नहीं रहते थे। आज इस बार जो आरएसएस का भी विज्ञापन वगैरह नहीं छपाते थे वो उसका संगठन प्रभारी थे, क्या सिंह थे हम, सौदान सिंह, उसका फोटो तो नहीं छपता था। इस प्रकार की बात करते हैं। दिल्ली जा रहे हैं सर और यहाँ पे अब कुछ कार्यक्रम है। सर प्रियंका जी ने आरोप लगाया है कि गवर्नमेंट और मोदी जी अडानी को बचाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। एक चीज़ बताओ, यहाँ अभी हमारा कहाँ है विनोद तिवारी जी, उसके घर में ईडी पहुँच गया था, जिसके घर में आधा एक कमरे में रहते हैं, आधा टाइल्स लगा आधा नहीं लगा है। इसके घर क्या पाया अभी तक बता नहीं पाए। अडानी के हिडनबर्ग के पेपर रिलीज होने के बाद अडानी की संपत्ति में 60% गिरावट आ गई, लोगों को पैसा डूब गया। उसमें जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने दिन हो गए, 26 जनवरी के आसपास है, 26-27 जनवरी को, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल आधा हो गया। एक बार भी उधर झांकने की हिम्मत है क्या? लगातार विपक्ष
सदन में और सदन के बाहर ये मामला उठा रहे, क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? ठीक है, थैंक यू। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी और सबसे अहम बात यह है कि बिरनपुर हिंसा पर उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि हिंसा भड़काने का काम बीजेपी ने किया है, वहां पर लोगों को भड़काने का काम किया है, प्रदेश को आग के हवाले करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने आग में घी का काम डालने का काम नहीं बल्कि आग में पेट्रोल डालने का काम किया है। तो ये हिंसा फैलाकर सत्ता पाना चाहते हैं, ये कहना था भूपेश बघेल का। महंगाई के मुद्दे पर आंदोलन क्यों नहीं करते? अडानी मुद्दे पर ये जांच क्यों नहीं कराते? और अब आइए आपको सुनाते हैं बिरनपुर हिंसा पर सीएम भूपेश ने क्या कहा। जो राजनीतिक दलों की जो प्रक्रिया होती है, कमेटी गठन करना, जांच करना और तथ्यों को सामने लाना, इसमें कमी बताना कि ये होना चाहिए था, वो नहीं बताए। वो अलग अलग गए हजारों तादाद में, सैकड़ों तादाद में, और वहाँ उस घटना में आग लगी है, उसमें पेट्रोल डालने का काम किया, शांत करने का काम नहीं किया, न्याय दिलाने के लिए नहीं था। उनको तो अपना उल्लू सीधा करना था। तो जो राजनीतिक दलों का कर्तव्य होना चाहिए, जो प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके बारे में बात करने के बजाय हिंसा भड़काने का काम यहाँ बीजेपी ने किया है। मास्टरी है इन्हें हिंसा भड़काने के मामले में, ये भी उनका आरोप है। हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, 11 आरोपियों को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया और जो समाज के प्रतिनिधिमंडल ने जो बातचीत की पीड़ितों से, उसके बाद जब उन्हें आकर बताया तो उन्होंने मुआवजे का भी तुरंत ऐलान किया, ये भी उनका कहना है। लेकिन बीजेपी ने आग में पेट्रोल डालने का काम किया, ये आरोप लगाया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। बीजेपी की मास्टरी है सांप्रदायिकता फैलाने में, ये भी उन्होंने कहा। हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया इस मामले में, 11 आरोपियों को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया। इसके बाद साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल ने जब पीड़ित परिवार से मुलाकात की और जब उन्हें आकर बताया कि वो क्या चाहते हैं, पीड़ित क्या चाहते हैं, उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया और मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी पर यह आरोप उन्होंने लगाया कि सांप्रदायिकता को भड़काने की कोशिश यहां पर बीजेपी ने की है। जो कर्तव्य होता है राजनीतिक दल का, वो कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, जबकि हमने तुरंत एक्शन लिया। इस मामले में 11 लोगों की तुरंत गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भी बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो आग में घी डालने का नहीं बल्कि पेट्रोल डालने का काम बीजेपी ने किया है, ये आरोप सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष पर लगाया है। साथ ही कहा कि विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, बीजेपी के तमाम नेता हैं, सांसद हैं, सभी वहां पर पहुंचने लगे और वहां जाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की है, समाज के लोगों को भड़काने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हुए हैं उन सब की जांच करवाई जाएगी, सब के बारे में जानकारी निकाली जा रही है कि किसने क्या पोस्ट किया जिससे ये हिंसा भड़क सकती थी। तो हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। 11 आरोपियों को तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार किया। समाज को भड़काने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। उनके पोस्ट को खंगाला जा रहा है, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट हैं उन्हें देखा जा रहा है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है बिरनपुर हिंसा पर। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने वहां पर हिंसा भड़काने की कोशिश की है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं बिरनपुर हिंसा पर सीएम भूपेश ने क्या कहा है। जो राजनीतिक दलों की जो प्रक्रिया होती है, कमेटी गठन करना, जांच करना और तथ्यों को सामने लाना, इसमें कमी बताना कि ये होना चाहिए था, वो नहीं बताए। वो अलग अलग गए हजारों तादाद में, सैकड़ों तादाद में, और वहाँ उस घटना में आग लगी है, उसमें पेट्रोल डालने का काम किया,
शांत करने का काम नहीं किया, न्याय दिलाने के लिए नहीं था, उनको तो अपना उल्लू सीधा करना था। तो कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। दूसरे दिन आग लगी, उसके बाद 2 जने की और मृत्यु हुई। वो जांच का विषय है, अभी 2 जने की और मृत्यु हुई, उसकी जांच किया जा रहा है और उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कानून का राज्य है, कानून से बड़ा कोई नहीं है और कोई भी इसमें संलिप्त होगा इस घटना में, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।